दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप पहले ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है फिर आपसे एक्सरसाइज एकदम ईजिली हो जाएगी। ठीक है साथियों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को खत्म कर दिया है, और साथ ही साथ वी आर द ओनली इंडिविजुअल चैनल जो 8 सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आप हमारे चैनल को जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये तो एक मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन लग रहा है। देखिए सबसे पहले द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? तो ये सिंपल सा है, पॉइज है। सर आपको कैसे पता चला? हाँ सर, विस्कोसिटी की यूनिट पॉइज होगी, या आपको कैसे पता चला? अरे भैया ये जो डाइन है ये तो फोर्स की यूनिट है, न्यूटन भी कुछ वैसा ही है, और ग्राम तो मास अमाउंट मास का यूनिट है। तो ये कैसे हो गई विस्कोसिटी की यूनिट? विस्कोसिटी की यूनिट तो पॉइज होगी। दूसरा देखिए, Which of the following is true for 2 moles of an ideal gas? आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या रखना है? 2। कितना इजी टीजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा PV इज इक्वल टू 2nRT। सब सिंपल सिंपल है मेरे भाई। इधर देखो आगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड आर। लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होते हैं? ग्रेटर देन गैसेस। जी हाँ, अगर आपको पता है लिक्विड में पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट से आप लिक्विड में गिरो तो आपको पता चलेगा, लेकिन आप एक पर्टिकुलर हाइट से एयर के थ्रू आओ तो आपको नहीं पता चलेगा। अरे सर आपके कहने का मतलब क्या है? इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए मैं एक हाइट से गिर जाऊं? जी हाँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर दीजिए। तो ये देखिए, नो डाउट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लिक्विड में ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? गैस के कंपेयर में। बी क्या है? लेस देन सॉलिड। ओके, ये बात भी सही है। लिक्विड में अगर आप उंगली डालो तो आपकी उंगली इजीली चली जाएगी, लेकिन सॉलिड में उंगली उतने इजीली नहीं जाएगी। अब वो सॉलिड भी डिपेंड करता है, जेल जैसा है, कर्ड जैसा है, तब तो आपकी फिंगर इजीली इंसर्ट हो जाएगी। बट फिर भी अगर आप पानी में फिंगर इंसर्ट करो, या फिर कर्ड में, या फिर ऑयल में, सॉरी कर्ड, या फिर जैसे बोलते हैं कोई जेल में ऐसे उंगली इंसर्ट करो, तो उसमें कंपेरेटिवली डिफिकल्टी से इंसर्ट होगी। समझ में आया? तो नो डाउट ये दोनों पॉइंट ही करेक्ट है। सर 4 ऑप्शन में से दोनों करेक्ट? हाँ, तो जब दोनों करेक्ट तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है ना, बोथ ए एंड बी, तो हम इस पे टिक करेंगे क्योंकि ये दोनों सही दिख रहे हैं। आ गया समझ में? ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। आगे देखिए, ग्रेटर दैन सॉलिड, ये तो एकदम गलत बात हुई ना। सॉलिड से ज्यादा कैसे हो सकता है? हाँ बताइए, ये सॉलिड से कैसे ज़्यादा हो सकता है? लिक्विड का तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड से कम होता है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। डी वाला देखिए, इंटरएक्टिव फोर्सेज आर इन आइडियल गैस। आइडियल गैस में तो नील। अरे आइडियल गैस तो होती ही नहीं है, तो उसमें कहाँ से फोर्स होगा? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं आइडियल गैस में। ओके, ना के बराबर होते हैं। स्मॉल कह पाते हैं, लेकिन अरे आइडियल गैस तो ना होने वाली गैस है ना। ऐसी कोई गैस जो होती नहीं है उसके बारे में कहाँ डिस्कस कर रहे हो आप? समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए जब यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर बोल दिया तभी आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो बॉयल्स लॉ हो गया। क्या हो गया? ये बॉयल्स लॉ। नो, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ एक बड़ा ही सिंपल सी चीज है। बॉयल्स लॉ मतलब एक ऐसा लॉ जिसमें जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब ये लॉ कहता है व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये है ये लॉ। प्रेशर, ये देखो इधर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या कह सकता हूँ मैं? P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1। तो क्या कह सकता हूँ? P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक इसी तरह से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, तो P2 V2 इज इक्वल टू अगेन कॉन्स्टेंट।
आ रहा है समझ में? P2 V2 वापस क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इसी के बहाने मैं क्या कह सकता हूँ? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आ समझ में? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या फिर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ओके, अब इधर देखिए वैल्यूज कुछ दिए हैं। द प्रेशर ऑफ 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम, ये P1 है, ये P2 है और ये V1 है। ओके, तो P1 है 105 और P2 है 210। कितना सिंपल दिख रहा है? ये 105 हो गया और ये 210 हो गया। सर आप यूनिट नहीं लिखोगे? यूनिट नहीं लिखोगे सर? अरे यूनिट कैंसिल हो जाएगा ना यार, न्यूमरेटर में भी वही, डिनोमिनेटर में वही, तो कैंसिल हो जाएगा ना। इतना क्यों यूनिट का टेंशन ले रहे हो? और वॉल्यूम कितना है? 22.4 dm³, तो इधर आ जाएगा 22.4। तो V2 क्या हो जाएगा? V2 क्या हो जाएगा? 105 अपॉन 210 इंटू 22.4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 22.4 और ये आ जाएगा 11.2। क्या आ जाएगा? 11.2। तो यू विल गेट अ वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 11.2 dm³। देखो ना, सिंपल सी चीज दिख रही है। ए देखो ना, प्रेशर को डबल कर दिया। प्रेशर को डबल करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। ओए मैं क्या कह रहा हूँ, जब प्रेशर को डबल कर दोगे तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। तो कोई अगर इंटेलिजेंट बच्चा है तो ऐसे ही बता देगा, सर इसका तो मैं बता सकता हूँ इजीली कि ये क्या है, यही वॉल्यूम है सर। ये तो बहुत आसान है। इसके बाद आ जाता है ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के MCQs। इससे रिलेटेड जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे भी हम जल्द ही निपटाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, या फिर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय।